बहुत बार क्या होता है, आप टेंस सीख लेते हैं, मॉडल सीख लेते हैं, लेकिन जो जहाँ पे कनेक्ट करना हो उसको आप गड़बड़ कर देते हैं और पूरा सत्यानाश कर डालते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमें ट्रांसलेशन करने में या इंग्लिश में बोलने में, हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरीके से पूरी हिंदी भी लिख दिया है, बड़ा मुश्किल से आपको यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आपको मिल पाएगा। युद्ध जब होता है किसी देश में बेटा, तो उस देश में आयात निर्यात बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी बाहर का देश वाला आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि वहाँ पे चीज़ों की कमी होगी। जब कमी होगी तो वहाँ चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सब क्या है, आईएनजी पे यानी कि इंग फॉर्म पे खत्म है। और अगर इंग फॉर्म में खत्म है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। हेलो प्यारे बच्चों जी, मैं कृष्णा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने बिहार के सबसे विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड टॉपर संकल्प। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आने वाला हूं जिसमें बेटा अगर आपको ये तैयार हो जाए तो आपके ट्रांसलेशन में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो ट्रांसलेशन है वो सही होने लगेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप टेंस सीख लेते हैं, मॉडल सीख लेते हैं, लेकिन जो जहाँ पे कनेक्ट करना हो उसको आप गड़बड़ कर देते हैं और पूरा सत्यानाश कर डालते हैं। तो आज क्या होगा, आज हम ऐसी चीज़ पढ़ेंगे वो सत्यानाश होने से बच जाएगा। तो आज हमारा है प्रीपोजिशन। सबसे पहले बेटा हम इसके नाम पे अगर हम बात करें, इसके नाम पे अगर हम ध्यान दें तो लिखा है प्री पोजीशन, यानी पहले लग करके जिसकी पोजीशन बता दे, किसी वर्ड के पहले लग करके उसकी पोजीशन बता दे, वही क्या है, प्रीपोजिशन। फिलहाल इसके हम देखते हैं जो परिभाषा है, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले, पहले का मतलब वही, ठीक है, पहले, ठीक है, पहले आकर के उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रकट करता है, वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी बेटा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो देखिए द कैट सिट्स ऑन द मैट, ठीक है जी, क्या लिखा है, द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब ये जो कैट है ना, इसका मैट के साथ कौन विशेषता, कौन बता रहा है, कौन रिलेशन बता रहा है, ये ऑन रिलेशन बता रहा है। ये ऑन क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो ये ऑन क्या हो गया भाई, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन यानी देखो मैट के पहले लग करके इसकी पोजीशन बता दिया। ये देखो जैसे ये बिल्ली बैठी हुई है, कहाँ पे बैठी हुई, इस मैट के ऊपर बैठी हुई है, ऊपर बैठी हुई, तो इसके इस सिचुएशन पे यहाँ पर क्या लग गया भाई, ऑन लग गया। उस तरीके से मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी मोहन दरवाजे पे खड़ा था या दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमें ट्रांसलेशन करने में या इंग्लिश में बोलने में, हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है जब दो के बीच हो, एमंग दो से ज़्यादा, अराउंड के पास, के आसपास। जैसे बोलते हैं मेरे पास अराउंड 100 रुपीज़ हैं, है ना, कि 100 रुपीज़ के आसपास हैं। टूवर्ड्स की तरफ, ऑन के ऊपर, ओवर के ऊपर से, के ऊपर से मतलब इस तरीके से, और बाई का मतलब होता है के नज़दीक से। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखा हुआ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के निम्न भाई 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले पे हम चलते हैं, लिखा हुआ सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल मतलब जो सिंगल सिंगल से होंगे, साधारण से होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, सिंपल। इनमें केवल एक शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इन, हमने सबका हिंदी भी बगल में लिख दिया है कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, टू का मतलब को होता है। इस तरीके से पूरी हिंदी भी लिख दिया है। बड़ा मुश्किल से आपको यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आपको मिल पाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, हमने कहा ही इज इन द रूम। इन द रूम का मतलब क्या है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर कोई बालक है, उस कमरे के अंदर कोई बालक है, देखो डांस कर रहा है। उसके बाद लिखा शी केम टू मी। केम टू मी मतलब मेरे पास, मेरे पास आई, ठीक है, या मेरे तरफ आई। फिर उसके बाद लिखो शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अब अंडर द ट्री का मतलब ये नहीं हो गया बेटा ट्री के अंदर घुस गया, कोई ट्री के अंदर घुस गया, नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बिटिया लेटी हुई है। इसका मतलब क्या है, पेड़ की तनाएं जहां तक जा रही हैं, जहां तक फैली हुई हैं, उसमें कहीं भी उसके नीचे, उसके शेड के नीचे अगर लेट जाती है या बैठ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अंडर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। किसी भी शेड के नीचे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंडर है, उसके नीचे है, ठीक है। दूसरा चलते डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, या सिंपल प्रीपोजिशन से मिल करके बनता है। जैसे अब देखिए इसमें क्या होते हैं, 2 सिंपल प्रीपोजिशन या 2 से अधिक सिंपल प्रीपोजिशन मिल जाते हैं और मिल करके बना देता है एक डबल प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रॉम अमंग 2 हैं, फ्रॉम अंडर 2 हैं, फ्रॉम विद इन 2 हैं, आउट ऑफ 2 हैं,
अप टू 2 हैं, इनटू 2 हैं, इन और टू 2 हैं कि नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, कैट कहाँ से आ गई भाई, पीछे से आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या दिया, द फॉक्स फेल इनटू, देखो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हमें करना होता है, इनटू द वेल। इनटू द वेल का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हालत में होगा उसको इनटू बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो लोमड़ी है वो गिर रही है वेल पे, मूविंग है, ना पूरी तरीके से गिर गई है ना पूरी तरीके से ऊपर है, मूव कर रही। जब मूव कर रही होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, जैसे हम बोले कि द टीचर इज कमिंग इनटू द रूम, तो टीचर क्या है, रूम के अंदर आ रहे हैं, मूव करते हुए आएंगे ना। चलिए देखते हैं आगे, देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन तीसरे नंबर पे क्या है भाई, कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं, कौन कौन से भाई, अबाउट, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग आदि। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा आई एम अबाउट टू स्लीप, अबाउट टू स्लीप का मतलब मैं सोने ही वाला था। ठीक है, सोने ही वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद लिखा शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड यानी कि वो रोड पर चल रही, देखो भाई रोड पर चल रही इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की विशेषता क्या होती है भाई, क्या हमें देखने को मिलता है, वहां पर इंग देखने को मिलता है। इंग फॉर्म जहां पे मिल जाए समझ जाना वो क्या है भाई, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। इंग पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनका जब क्या होता है भाई, यूज स्वतंत्र रूप से फ्रीली तरीके से होगा, जैसे ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग में देखो भाई ये आईएनजी पे खत्म है, पेंडिंग, पेंडिंग भी आईएनजी पे खत्म है, कंसर्निंग आईएनजी पे खत्म है, रिगार्डिंग आईएनजी पे खत्म है, ये सब क्या है आईएनजी पे यानी कि इंग फॉर्म पे खत्म है। और अगर इंग फॉर्म में खत्म है भाई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज चीप, भाई ये क्वालिटी, कंसीडरिंग द क्वालिटी, कंसीडरिंग का मतलब क्या हो गया, किसी के विषय में अगर बात हो रही है यानी कि क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, क्वालिटी के विषय में समझते हुए जो प्राइस है क्या है वो चीप है। ठीक है, जो पैसे हैं वो क्या है, चीप हैं, यानी कम पैसों में आपको बहुत अच्छी मिल रही है क्वालिटी। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। अब ड्यूरिंग द वार, वार का मतलब होता है युद्ध। अब युद्ध के दौरान एवरीथिंग वॉज कॉस्टली, हर एक चीज क्या थी, महंगी हो गई, क्योंकि युद्ध जब होता है किसी देश में बेटा तो उस देश में आयात निर्यात बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी बाहर का देश वाला आएगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कोई अटैक हो जाए। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि वहां पे चीजों की कमी होगी, जब कमी होगी तो वहां चीजें महंगी हो जाएंगी, जब महंगी हो जाएंगी तो फिर आपको परेशानी होगी। अंतिम वाला देखते हैं, लिखा है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, शब्दों का वह समूह जो प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है, फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए द मीन्स ऑफ के माध्यम से, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख गया इन स्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स ही फेल्ड, यानी कई बार एफर्ट्स डालने के बाद भी वो क्या हो गया भाई, फेल हो गया। ठीक है, डालने के बाद यानी कि डालने के बावजूद। ठीक है, इन एडिशन टू दिस ही हैज मेनी क्वालिटीज, इसके साथ साथ, एडिशन का मतलब उस चीज में जुड़ रहा है, इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इस चैनल के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। और इसी तरीके अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, काम वाले वीडियोस के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कृष्णा सर आपसे इजाजत लेता हूं, मिलूंगा फिर से आपसे एक बार, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।